मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से आज आपको लेंस पढ़ाऊँगा। लेंस क्या होते हैं? अब लेंस, सबसे पहले लेंस की परिभाषा। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, जैसे कि कांच, जिसके दो पृष्ठ वक्रीय होते हैं या एक पृष्ठ वक्रीय व एक पृष्ठ समतल होता है, इसे लेंस कहते हैं। तो लेंस की परिभाषा, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच, जैसे कांच। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, और माध्यम कैसा हो सकता है? समांग माध्यम। ऐसा माध्यम है जो दोनों ओर वक्र पृष्ठों से या एक और समतल पृष्ठ, व दूसरी ओर वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। तो लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो दोनों ओर वक्र पृष्ठों से या एक ओर समतल पृष्ठ और दूसरी ओर वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार, मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो नंबर एक पर है उत्तल लेंस, इसको कहेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। नंबर दो पर होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसको कहेंगे कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या होता है? जो लेंस बीच से मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं, उन लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात ये बीच से मोटे तथा किनारों से पतले। उत्तल लेंस बीच से मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं। अवतल लेंस ये बीच से पतले होते हैं। बीच से पतले तथा किनारों से मोटे। तो ये दोनों लेंस होते हैं। आप इन लेंस को देख भी सकते हैं। जैसे नंबर एक पर है उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस है। ये इस पर अगर हम इसकी सरफेस पर उंगलियां फिरा के देखेंगे, इसको टच करके देखेंगे, तो ये किनारों से पतला है और बीच से मोटा है। ये उत्तल लेंस है। ऐसे ही आपका दूसरा अवतल लेंस था, ये अवतल लेंस है।
अगर हम इसकी सरफेस को टच करके देखेंगे तो ये बीच से पतला है और किनारों से मोटा है। इस प्रकार से आपके ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। अब हम इन दोनों लेंसों को भी तीन तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उभयोत्तल, नंबर 2 समतलो, और नंबर 3 पर होता है अवतलोत्तल। उभयोत्तल लेंस कैसा होता है? इसको हम द्विउत्तल द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। अब ये चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। उभयोत्तल लेंस, जो लेंस जिस लेंस के दोनों पृष्ठ, ये इसका पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, ये दोनों उत्तल होते हैं, अर्थात उभरे हुए होते हैं। ये भी उत्तल हुआ और ये उत्तल, तो उसको हम उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ये अब सेकंड नंबर पर समतलोत्तल। समतलोत्तल का अर्थ है कि समतल प्लस उत्तल, समतल प्लस उत्तल। दूसरे नंबर पर इसका पहला तल, लेंस का जो पहला तल होता है वो समतल होता है। समतल हो गया, लेंस का तल समतल, और दूसरा तल उत्तल होता है, ये उत्तल। तो ये आपका समतल हो गया और ये तल आपका उत्तल हो गया। तो इसको हम समतल उत्तलो लेंस कहते हैं। ऐसे ही अवतलोत्तल, ये होता है अवतल प्लस उत्तल। नाम से पहला तल अवतल होता है, दूसरा तल उत्तल होता है। अब जैसे तीसरे नंबर का जो है, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो पहला तल अवतल, ये अवतल खींचेंगे, और दूसरा तल उत्तल होता है, ये दूसरा तल उत्तल। तो ये तल अवतल हुआ और ये तल उत्तल। तो उत्तल लेंस को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। ये इनके डायग्राम है। पहला है दोनों तल उत्तल होते हैं, दूसरे में एक तल समतल होता है, दूसरा तल उत्तल होता है, और तीसरे में पहला तल अवतल होता है, दूसरा तल उत्तल होता है। इसी प्रकार से हम अवतल लेंस, अवतल लेंस को भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अवतल लेंस इसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया है उभयावतल लेंस, नंबर 2 पर हो गया समतला उत्तल लेंस, और तीसरा होता है उत्तला तल लेंस। उभयावतल लेंस को हम द्विअवतल, इसको हम द्विअवतल लेंस भी कह सकते हैं। ऐसे ही समतलावतल होता है, समतल और दूसरा तल अवतल। ऐसे ही उत्तलावतल होता है, उत्तल प्लस अवतल।
अब यदि हम इसके डायग्राम बनाएं, जैसे नंबर 1 पर था उभयावतल लेंस, तो वह लेंस जिसके दोनों तल अवतल होते हैं, तो ये पहला तल अवतल, ये दूसरा तल अवतल, अर्थात दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। ये नंबर 1। द्विअवतल लेंस, अवतल पृष्ठ और इधर से ये भी अवतल। दूसरा है समतल अवतल लेंस, तो इसमें क्या होगा, दूसरे नंबर पर पहला तल समतल, समतल अवतल, पहला तल समतल और दूसरा तल अवतल। अब दूसरा तल अवतल बनाएंगे, ये इसका दूसरा तल अवतल, तो ये तल इसका समतल हुआ और ये तल अवतल हुआ। ये आपका दूसरा। तीसरे नंबर पर है उत्तला अवतल, तो इसके तीसरे नंबर पर पहला तल कैसा होगा, उत्तल, तो पहला तल उत्तल बनाएंगे, ये उत्तल हुआ, और दूसरा तल अवतल बनाएंगे। पहला तल उत्तल और दूसरा तल अवतल। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस, अवतल लेंस को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो मुख्य रूप से लेंस होते हैं जो हम पढ़ते हैं, वे है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इन्हीं लेंसों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो अब आपको बताई जाएगी। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे नंबर 1 मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष लेंस की मुख्य अक्ष क्या होती है। लेंस में 2 वक्रीय पृष्ठ होते हैं, अर्थात 2 वक्रीय तल होते हैं। उन दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब जैसे ये चित्र के अनुसार समझेंगे, मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अब इसकी मुख्य अक्ष क्या होगी, इसमें 2 पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, इधर ये पहला पृष्ठ, इधर दूसरा पृष्ठ। ये गोला पूरा बनाएंगे तो इसका वक्रता केंद्र इधर C1, तो पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये इधर। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये, और इसको आगे बढ़ा देंगे तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। अर्थात लेंस में वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यह आपकी मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र नंबर 2, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इसको पहले चित्र बनाएंगे, उसके अनुसार समझेंगे। मान लीजिए उत्तल लेंस है, ये कोई प्रकाश किरण आपतित है, यहाँ पर अपवर्तन हुआ है और ये ऐसे निर्गत हो गई है। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी,
जब किसी लेंस पर कोई प्रकाश किरण डाली जाती है तो आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात यदि निर्गत किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर निकलती है, अर्थात आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है, तो लेंस के अंदर प्रकाश किरण का मार्ग लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब ये कोई प्रकाश किरण है जो लेंस पर आपतित है और ये निर्गत किरण है, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण। आपतित किरण निर्गत किरण दोनों समांतर है और लेंस के अंदर जो किरण का मार्ग है, जैसे ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये किरण का मार्ग हुआ और ये आपकी मुख्य अक्ष है जो अभी ऊपर समझाई गई है। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये सी हो गया, तो ये आपका प्रकाशिक केंद्र। ये लेंस का पहला पृष्ठ है, तो ये इसका P1 ध्रुव हो जाएगा, ये दूसरा पृष्ठ है, ये P2 हो जाएगा। अब इसमें जो वक्रता केंद्र होता है वो दोनों ध्रुवों को मिलाने पर उनके बीच की दूरी उन पृष्ठों के संगत वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित होता है। अब जैसे अगर मान लीजिए इसकी वक्रता त्रिज्या खींचे तो ये इसका C1 पृष्ठ हो गया, ये R1 हुआ, ये इसकी वक्रता त्रिज्या है। ऐसे ही दूसरा पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ, अगर हम इसकी वक्रता त्रिज्या खींचे, ये C2 हुआ और ये R2। तो इसके अनुसार जो प्रकाशिक केंद्र है वो जैसे ये दूरी है P1C बटे P2C बराबर P1C बटे P2C, इनके संगत जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है, दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो R2 है, तो ये बराबर हो जाएगी R1 अपॉन R2। अब यदि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो, अर्थात R1 बराबर R2, तो इसमें P1C बराबर P2C हो जाएगा। P1C बराबर P2C, अर्थात जो प्रकाशिक केंद्र है लेंस का वो लेंस के मध्य में होगा। ये तब होगा जब दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान होती है। अब उत्तल लेंस में जो हम लेंस का प्रयोग करते हैं तो उसमें दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ये प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधी होकर जाती है। इसी प्रकार से आप अवतल लेंस, जैसे अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई है। ऐसे ही यदि R1 बराबर R2, तो इसमें को जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना विस्थापित हुए सीधे चली जाती है। तो ये आपके प्रकाशिक केंद्र है लेंस में। प्रकाशिक केंद्र के बाद मुख्य फोकस, नंबर 3 मुख्य फोकस। मुख्य फोकस आपके दो होते हैं लेंस में, मुख्य फोकस दो होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब जैसे उत्तल लेंस में हमें ये दोनों देखने हैं, प्रथम फोकस, ये कोई उत्तल लेंस है, प्रथम फोकस प्रथम फोकस की परिभाषा, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या उस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है,
उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस है तो यहाँ से प्रकाश किरण डालेंगे और ये पतन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको ये बिंदु प्रथम फोकस है, एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका प्रथम फोकस हुआ। इसी में होता है फोकस दूरी। ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस बिंदु तक की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसमें एक होता है प्रथम तल, ये खींचे तो ये प्रथम फोकस तल होगा, प्रथम फोकस तल। ऐसे ही अवतल लेंस में अगर हम बनाएं, ये अवतल लेंस हुआ, ये मुख्य अक्ष हुई, इसमें ये बिंदु दाईं ओर होगा, अवतल लेंस में ये आपका प्रथम फोकस है। ये प्रकाश किरण लेंस के प्रथम फोकस से आती हुई दिखाई देती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसके बाद द्वितीय फोकस नंबर 2 पर है उत्तल लेंस। इसका द्वितीय फोकस होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं और इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से हम अवतल लेंस में फोकस दूरी दिखा सकते हैं और फोकस बिंदु। अवतल लेंस में ये बिंदु दाईं ओर होता है। तो आपके लेंस में 2 फोकस बिंदु होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब इसके बाद लेंस प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। नंबर 1, ये कुछ पहले, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाती है या अवतल लेंस में उससे आती हुई प्रतीत होती है। अब जैसे हम इसका डायग्राम बनाएं, ये उत्तल लेंस हुआ, ये मुख्य अक्ष हुई। तो नंबर 1 पर है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। या फिर अवतल लेंस में देखें, अवतल लेंस बनाएं, ये मुख्य अक्ष हुई,
ये प्रकाशिक केंद्र C, ये प्रकाशिक केंद्र C। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डाली है तो ये ऐसे जाएगी और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये इसका F डैश प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाती है। नंबर 1 हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब इसका नंबर 2 पर होगा। नंबर 2, फोकस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में देखेंगे। मान लीजिए F1 है, F डैश प्रथम फोकस है, फोकस बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरण ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों का उल्टा है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है, और जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो प्रकाश किरण नंबर 3, जो प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। अब जैसे उत्तल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र, जो प्रकाश किरण लेंस के वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, अर्थात बिना विस्थापित हुए सीधी चली जाती है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। ऐसे ही आप इसको अवतल लेंस में भी दिखा सकते हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये C हुआ, और ऐसे हम कोई प्रकाश किरण डालेंगे तो ये अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। तो इसी आधार पर इन 3 नियमों के अनुसार हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं।